नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम 12th क्लास की हिस्ट्री NCERT की बुक का अध्ययन करेंगे। चैप्टर संख्या 5 यात्रियों के नज़रिए से। चलो शुरू करते हैं हमारे क्लास। अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, इन सब इतिहासकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये विदेशी यात्री जो भारत आए थे, इसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। विषय सूची क्या थी? लोग यात्राएं क्यों करते हैं, क्या परिचय हैं अल बरूनी और अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद, इसके बारे में क्या क्या जानकारी दे रखी है, इसके अध्ययन करेंगे। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रांसवा बर्नियर जो कि फ्रांस से था, ये एक पेशे से डॉक्टर था और हमारे भारत देश में यात्रा पर आया था, इसका बारे में हम अध्ययन करेंगे। और कुछ अन्य यात्री जो भारत के बारे में अपने विवरण में लिखते हैं और यात्रियों के अनुसार भारत में महिलाओं और दासों की कैसी स्थिति है, यानी दास प्रथा कैसी थी, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लोग यात्राएं क्यों करते थे, उनका क्या कारण था कि लोग यात्राएं करते थे? प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए यात्राएं करते हैं। यदि किसी स्थान पर कुछ प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो सकते हैं। आर्थिक क्रिया की तलाश में जिससे आय अर्जित हो सके, यानी व्यापार आमदनी के लिए वो एक दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। व्यापार करने के उद्देश्य से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तीर्थयात्री बनकर, जैसे कोई पिकनिक पर चला जाता है, कोई तीर्थयात्री बनकर जाता है अपने धर्म के, जैसे केदारनाथ की यात्रा करता है, आगरा का ताजमहल देखने के लिए चला जाता है। और सैनिक होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। और राजदूत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जो भी सेवाएं देते हैं वो इस प्रकार। और फिर घूमने फिरने के उद्देश्य, जो देश के भ्रमण के उद्देश्य घूमने के लिए होते हैं, निकलते हैं, वो लोग यात्राएं करते हैं किसी विषय के अध्ययन करने के लिए या किसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसे ये सभी विदेशी यात्री भारत आए थे भारत भूमि की संस्कृति जानने के लिए, यहाँ के समाज कैसे हैं, इस प्रकार। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक कई विदेशी यात्री भारत आए और उनके आने के उद्देश्य अलग अलग थे। जैसे मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, अब्दुल रज़ाक राजदूत के रूप में भारत आया था। अब्दुल रज़ाक है जो राजदूत के रूप में भारत आया था। फायान हैंशांग बौद्ध धर्म ग्रंथ की खोज और बौद्ध स्थलों की यात्रा करने आए थे, यानी ये बहुत फायान और हैंशांग बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आते हैं। अफनासी, निकितिन और कालीन फरनाओ नूनीज घोड़े के यात्री थे। ये व्यापारी थे जो घोड़े के व्यापारी के रूप में हमारे देश भारत आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। फ्रांसवा बर्नियर जो एक चिकित्सक था और ये फ्रांस देश से था। G.S. लिविदेव एक संगीतकार और नाटककार थे। ट्रेवनियर जो पेशे से जौहरी होता है, जो हीरे का काम करता है, हीरे का जानकार, वह गोलकोंडा की हीरे की खदान देखने भारत आया था। गोलकोंडा की खदान देखने के लिए ट्रेवनियर आया था हमारे देश भारत में। हालांकि इनके उद्देश्य अलग अलग थे, लेकिन इन सभी यात्रियों की एक बात समान है, सभी घूमने और नई चीज़ जानने के बहुत शौकीन थे। यानी इन में क्या खास बात है, कुछ चीज़ें जानकारी प्राप्त करने की एक इच्छा थी सबकी, ये सब में कॉमन बात है। वे सभी घुमक्कड़ी के शौकीन थे, यानी घुमड़ की प्रवृत्ति के थे, तभी तो वो विदेशों से अपने देश भारत में आए थे।
ये यात्री जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, अल ब्रूनी, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से आया था, जिसने तहकीक हिंद पुस्तक लिखी थी अरबी भाषा में। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ से हमारे देश भारत आता है। तुगलक दरबार में काजी बनता है, यानी न्यायाधीश बनता है। अब्दुल रज़ाक जो 15वीं शताब्दी में हेरात से आया, विजयनगर दरबार का वर्णन करता है। ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताता है। महमूद वली जो 1620 के दशक में भारत आता है। शेख अली हाजिम 1740 के दशक में भारत आया। अब किताब उल हिंद के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो अल बरूनी द्वारा लिखी गई हैं। अल बरूनी और किताब उल हिंद। अल बरूनी की जीवनी। इनका जन्म उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में 4 दिसंबर 973 ईस्वी में हुआ था। कब? 973 ईस्वी में। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ से अल बरूनी अच्छी शिक्षा प्राप्त किए। वे अपने समय के बहुत महत्वपूर्ण विद्वानों में से एक थे। ख्वारिज़्म जो उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। अल बरूनी यूनानी भाषा छोड़ फारसी, सीरियाई, संस्कृत, हिब्रू भाषा को जानते थे। अल बरूनी यूनानी दार्शनिक प्लेटो के कार्य से तथा उनके विचारों से प्रभावित थे। ये है ना, जो दार्शनिक है प्लेटो, उनसे प्रभावित था। और अल बरूनी मुख्य रूप से इन भाषाओं का जानकार था, इन सभी भाषाओं का, क्योंकि ये हमारे देश भारत आता है तो उस समय संस्कृत भाषा सबसे अधिक बोली जाती थी। तो इसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, फिर यहाँ के लेखों और राज दरबारों के बारे में अध्ययन किया और समाज के बारे में अध्ययन किया। क्योंकि भाषा एक वो माध्यम है जो एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ता है। अल बरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता ईरानी थे, यानी इनके माता पिता ईरानी थे। इनका जन्म ख्वारिज़्म में हुआ, जो उज़्बेकिस्तान देश के अंदर पड़ता है, इसलिए उन्हें इस स्थान पर परदेसी माना जाता है। इसी कारण से उन्हें फारसी उपनाम बरूनी दिया जाता है, क्योंकि बरूनी का मतलब होता है बाहर का। फारसी में बरूनी का मतलब क्या होता है? बाहर का। वह अपने असली नाम के बजाय बरूनी नाम से मशहूर हुए। इनका असली नाम कुछ और था, मगर इनको प्रसिद्धि बरूनी के नाम से मिली थी। अल बरूनी भारतीय यात्रा, भारत की यात्रा। अल बरूनी का जन्म ख्वारिज़्म वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। उस समय ये क्षेत्र तुरान और ईरान के समावी वंश के अधीन था। ये ईरान का राजवंश था और इस क्षेत्र जो वर्तमान में ख्वारिज़्म है, उसको तुरान और ईरान के अधीन था। ये ख्वारिज़्म क्षेत्र 1017 में सुल्तान महमूद गजनी ने ख्वारिज़्म पर हमला कर दिया। मोहम्मद गजनवी ने तो वो अपने साथ कई विद्वानों को बंदी बनाकर गजनी यानी अफ़गानिस्तान में ले गया। अल बरूनी भी उनमें से एक थे। अल बरूनी बहुत ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमत्ता से मोहम्मद गजनवी बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। अल बरूनी ने भारत के बारे में पहले से बहुत कुछ सुना था, पढ़ा था, इसलिए उसका भारत आने का बहुत मन था। वह भारत आया, यहाँ आकर उसने संस्कृत भाषा सीखी, हिंदू धर्म, दर्शन, खगोल शास्त्र आदि विषयों पर गहराई से अध्ययन किया। यानी
इन्होंने सबसे पहले यहाँ कर संस्कृत भाषा सीखी और यहाँ के धर्म दर्शन के विषय में जानकारियाँ अध्ययन किया। उन्होंने भारत के कई ब्राह्मणों और पंडितों के साथ रहकर भारत की संस्कृति, धार्मिक परंपरा, समाज विज्ञान और ज्ञान परंपरा का जाना। अल बरूनी ने भारत के पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्राएं की और यहाँ के जीवन और परंपराओं को नज़दीक से देखा। भारत यात्रा के अनुभव के आधार पर अल बरूनी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, तहकीक-ए-हिंद भारत का विवरण, जिसमें उस समय भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान और रीति रिवाज को गहराई से वर्णन किया गया। यानी इस पुस्तक में इन सब विषयों का वर्णन किया था अल बरूनी ने। किताब-उल-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, ये पुस्तक अरबी भाषा में अल बरूनी द्वारा लिखी गई कृति हैं। किताब-उल-हिंद को सरल और स्पष्ट भाषा है और इसमें 80 अध्याय विभाजित किया गया, यानी इसमें 80 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय किस विषय, दर्शन, धर्म, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, भार तोल, मूर्तिकला इत्यादि के बारे में विस्तृत विश्लेषण है। यानी इस अध्याय में अल बरूनी ने किताब-उल-हिंद में दर्शन, धर्म, त्यौहार, इन सब विषयों के बारे में अलग अलग रूप से विश्लेषण करके लिखा था। अल बरूनी के गणित की ओर आकर्षण के बारे में भी इसी से मालूम चलता है, यानी इसकी रुचि गणित विषय में भी थी अल बरूनी की। तहकीक-ए-हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज। इसका अर्थ क्या होता है? तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज। अल बरूनी के अनुसार प्राचीन भारत में 4 प्रमुख सामाजिक वर्ग हुए। 4 प्रमुख सामाजिक वर्ग हमारे भारत देश में अल बरूनी के अनुसार। पहला शासक वर्ग, योद्धा वर्ग, जो शासन करते थे और युद्ध में भाग लेते थे, और राजा और सैनिक, यानी जब भी युद्ध की ज़रूरत पड़ती तो सैनिक और राजा और शासन में अपना योगदान देते थे। और भिक्षु वर्ग, जो धर्म का पालन करते थे और साधु संत और तपस्वी होते थे, दूसरा वर्ग। और तीसरा वर्ग पुरोहित और चिकित्सक वर्ग, जो धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे और बीमार लोगों का इलाज करवाते थे। चौथे नंबर पर वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, किसान, कारीगर, जो ज्ञान विज्ञान से जुड़े थे या खेती और हस्तकला जैसे कामों में काम का कार्य करते थे। यानी इस प्रकार 4 वर्ग बताए थे अल बरूनी ने। वैसे हमारे देश में देखा जाए तो 4 वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल से है। पहले नंबर पर ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य और चौथे पर शूद्र। इन सब का कार्य अलग अलग रूप से बांटा हुआ था। इसी प्रकार इस वर्ग का अध्ययन करके अल बरूनी ने भी 4 वर्गों में बांटा है, जो अपनी पुस्तक में लिखा है, उसी को आधार मानकर। अल बरूनी को भारत का अध्ययन करने में आई मुख्य कठिनाई, यानी इसको भारत में क्या क्या समस्या आई थी ये देखते हैं। भारत की भाषा की समस्या, पहली मुख्य समस्या क्या थी? भाषा की, क्योंकि ये अल बरूनी भारत का नहीं था, ये विदेशी यात्री था, तो इसे सबसे पहले यहाँ की भाषा समझनी और याद करने की आवश्यकता थी, ताकि वो लोगों से संवाद कर सके। इसलिए उसने सबसे पहले संस्कृत भाषा को सीखा, और अरबी और फारसी से बिल्कुल अलग थी ये भाषा, हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत में लिखे ज्ञान को अरबी या फारसी में अनुवाद करना बहुत मुश्किल था। हिंदू लोग अपनी भाषा पर गर्व करते थे। ये भाषा 2 तरह की होती थी। आम लोगों की भाषा सरल थी, विद्वानों की भाषा कठिन और शुद्ध थी। विद्वान लोग पूरी शुद्ध भाषा
का प्रयोग लेते थे और आम लोग सरल भाषा से अपना काम चला लेते थे। धार्मिक भेदभाव, हिंदू लोग विदेशियों को मलेच्छ कहते थे। हिंदू लोग हैं जो विदेशी लोग होते हैं ना, उसको मलेच्छ यानी उनको मलिन लोग की श्रेणी में मानते थे हमारे हिंदू लोग विदेशियों को, और उनसे दूरी बनाकर रखते थे। वह मानते थे कि वह गैर हिंदुओं से मिलेंगे तो खाएंगे तो उन या शादी करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यानी वो किसी प्रकार के विदेशी लोगों से संबंध रखना अच्छा नहीं मानते थे। उनका मानते थे कि उनका ऐसा मानना था कि ये लोग हमारे धर्म को क्या भ्रष्ट कर देंगे, इसलिए वे मुसलमानों और विदेशी लोगों से कोई सामाजिक संबंध नहीं बनाते थे। क्योंकि ये अल-बरूनी ये लोग थे जो विदेशी यात्री थे, वो मुस्लिम समुदाय वर्ग से आते थे और मुस्लिम देश से आते थे, इसलिए इस प्रकार की भेदभाव भी उनके साथ, धार्मिक भेदभाव भी होता था हमारे देश भारत में। रहन सहन और सोच में अंतर, हिंदुओं का रहन सहन, सोच और परंपराएं मुस्लिम धर्म से बहुत अलग थी। वे मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, बच्चे को उनसे डराते थे और कामों को गलत बताते। अल-बरूनी ने यह भी कहा है कि ऐसा व्यवहार दुनिया के हर देश में विदेशियों के प्रति देखा जा सकता है। यानी आम बात है। अल-बरूनी का मतलब यह है कि ऐसा हर के साथ होता है जो यात्री विदेशों की यात्रा करता है, हर देश में उनके साथ ऐसा देखने को मिलता है। अल-बरूनी का कहना है मोहम्मद गजनी के आक्रमण का प्रभाव, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कई बार हमला किया और लूटपाट की। उसने भारत की समृद्धि को नुकसान पहुंचाया, जिससे हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए घृणा बढ़ गई। यानी हिंदुओं का बहुत नुकसान किया, इसलिए यहाँ के लोगों ने मुस्लिम लोगों के प्रति घृणित भावना से देखने लगे। इस कारण मुसलमानों से दूरी बनाए रखते थे। हिंदुओं का आत्मगौरव, घमंड और बाहरी चीज़ों से नफरत, हिंदू लोग मानते थे कि उनका धर्म, देश, संस्कृति और ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ हैं। वे अपने ज्ञान दूसरों से छिपाते हैं, विदेशी लोगों को कुछ नहीं बताना चाहते और ना ही सीखना चाहते थे। उन्हें बाहरी चीज़ों से नफरत थी और बदलाव से बचते, यानी भारत के लोग बदलाव नहीं चाहते थे और बाहरी विदेशी लोगों से नफरत करते थे। अल-बरूनी के अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था, अल-बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना प्राचीन फ्रांसी समाज से की ही। जैसे हिंदुओं में गोत्र और जातियाँ होती, वैसे ही फारस में उपजातियाँ होती थी। हिंदू शास्त्र के अनुसार वर्ण व्यवस्था इस प्रकार है। ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से उत्पत्ति मानी जाती हैं, क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से, भुजाओं से मानी जाती हैं, और वैश्य ब्रह्मा के जंघों से और शूद्र ब्रह्माओं के पैर से। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था हमारे देश में थी। शूद्रों के बाद 8 अन्य जातियाँ बताई गई: धनिये, मोची, मदारी, टोकरी ढालने बनाने वाला, नाविक, मछुआरे, आखेट और जुल्हे। ये 8 प्रकार की अन्य जातियाँ बताई गई हैं। चांडाल जाति से बाहर, यानी चांडाल लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था, इसका वही वर्णन करता है अल-बरूनी। इन लोगों को अस्पृश्य माना जाता है, यानी छुआछूत। इनका कार्य गांव में सफाई करना था। अल-बरूनी के अनुसार चांडालों का जन्म एक अहारण महिला और शूद्र। अल-बरूनी की आलोचना जाति और अपवित्र की अवधारणा पर, यानी इसने आलोचना की है जाति और अपवित्र यानी छुआछूत की अवधारणा पर। अल-बरूनी ने जातियों को लेकर समाज में प्रचलित अपवित्रता की धारणा को गलत बताया। उसने कहा कि हर अपवित्र वस्तु पुनः पवित्र हो सकती हैं, यानी हर अपवित्र वस्तु है जो पुनः पवित्र हो सकती है। जैसे सूरज हवा को शुद्ध करता है, यानी वातावरण अपने आप को शुद्ध कर लेता है, यानी दूषित हवा को
ख़त्म कर देता है सूरज। समुद्र का नमक पानी खराब नहीं होने देता है। अगर प्रकृति खुद शुद्ध करने में सक्षम है तो जातियों से जुड़ी अपवित्रता की सोच गलत है। यानी प्रकृति है जो सबके साथ सम्मान व्यवहार करती है, प्रकृति अपने आप को नवीन बना लेती है वापस। तो इस प्रकार अल-बरूनी का मानना है कि ये जातीय अपवित्रता गलत है। इसलिए अल-बरूनी ने कहा जातिवाद प्रकृति के नियमों के क्या है, खिलाफ है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अल-बरूनी को भारतीय विज्ञान, गणित, ज्योतिष और दर्शन में गहरी रुचि थी। गणित, विज्ञान, ज्योतिष, दर्शन में गहरी रुचि थी अल-बरूनी को। भारत आने से पहले ही उसने इन विषयों का अध्ययन किया था और यहाँ आकर वह संस्कृत, दर्शन और शास्त्रों के ज्ञाता बन गया। उसने मध्यकालीन समाज को सटीक और गहन वर्णन किया। अल-बरूनी भारतीय समाज को जानने के लिए वेद, पुराण, मनुस्मृति, भगवत गीता इन सब का अध्ययन किया था। इब्न बतूता और रिहला, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं कि इब्न बतूता है जो हमारे देश भारत आता है, जो मोरक्को देश अफ़गानिस्तान से आता है। मोरक्को अफ्रीका का एक देश है, वहाँ से आता है। इब्न बतूता का जन्म तंजीर के एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में हुआ। यानी इब्न बतूता की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हुई थी, उनके परिवार समृद्ध था, जो इस्लाम में कानून यानी शरीयत कानून के विशेषज्ञ थे, अन्वयी के रूप में जाने जाते थे। इब्न बतूता पारिवारिक परंपरा के मुताबिक कम उम्र में ही शास्त्र और साहित्य शिक्षा प्राप्त कर ली थी। यानी शास्त्र के ज्ञाता और साहित्य का ज्ञान इन्होंने अर्जित कर लिया था इब्न बतूता ने। वो मोरक्को देश का रहने वाला था। इब्न बतूता का रिहला इसकी पुस्तक है। ये इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। यानी जब ये यात्रा करने आया है भारत, तो उसके बारे में इसने विस्तार से अध्ययन किया। मोरक्को देश यहाँ पर पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप के, और ये इस मार्ग से होते हुए भारत आता है। रिहला को अरबी भाषा में लिखा गया था। इस रिहला को 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और सामाजिक यात्राएं, यानी ये रहा मोरक्को, यहाँ से इंडिया, यहाँ ये आता है भारत। इसने अपने यात्रा वृत्तांत को रिहला नाम से लिखा था। इस मार्ग का प्रयोग करते हुए आता है अल्जीरिया, फिर ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र होते हुए फिर मिडिल ईस्ट आता है, सऊदी अरब, ईरान, इराक होते हुए फिर वो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान होते हुए हमारे देश भारत आता है। हिंदुकुश पर्वत की खैबर दर्रा को पार करते हुए भारत आता है। खैबर दर्रा इसको पार कर कर हमारे देश भारत में प्रवेश करता है। जो ये आता है 1333 ईस्वी में हमारे देश भारत पहुंचता है, और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासक था। चलिए अब इसके बारे में इब्न बतूता की यात्रा के बारे में पढ़ते हैं।
इब्न बतूता यात्रा का शौकीन था, जो नए नए देशों की यात्रा किया और वहाँ के बारे में जानकारी हासिल की। इब्न बतूता भारत आने से पहले मक्का की यात्रा करता है और उसके बाद सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता 1333 में सिंध पहुंचता है। सिंध पहले हमारे भारत में सिंध पड़ता है उत्तर की ओर, सिंध यानी सिंधु नदी, वहाँ से होते हुए सिंध प्रदेश पड़ता है। उस समय भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान लगभग एक ही थे। उस समय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, जो मैंने पहले बता दिया। इब्न बतूता दिल्ली पहुंचकर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मुलाकात करता है। सुल्तान ने उन्हें उनकी साहस के कारण काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त करता है। इस पद पर कई वर्ष तक रहता है। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर मंगोल शासक के पास भेजा और वह चीन भी गया। वहाँ से यानी चीन भेजता है 1342 में। आगे चलकर वह मालदीव में काजी पद पर 18 माह पर रहता है, यानी न्यायाधीश बनाता है 18 माह तक। अतः इब्न बतूता सुमात्रा से होते हुए जैतून, वर्तमान कवांडा गया। ये इब्न बतूता यात्रा कर रहा है घोड़े पर बैठ के। इब्न बतूता के अनुसार यात्रा की कहानी। इब्न बतूता को यात्रा के समय डाकुओं का समूह का हमला झेलना पड़ा था। वह यात्रा अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता। समूह में जो यात्रा करते हैं ना, उसे कारवां बोला जाता है। उनके कई साथियों की यात्रा के दौरान जान भी गंवानी पड़ती थी, यानी कई साथी रास्ते में ख़त्म भी हो जाते थे। इब्न बतूता जैसे यात्री थे। इब्न बतूता एक बहुत ही जिद्दी और साहसी थे। वह अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटे, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आई हो। जब वह अपनी लंबी यात्रा के बाद वापस मोरक्को लौटे तो वह सुल्तान को उनकी यात्राएं बहुत रोचक और महत्वपूर्ण लगी। इसलिए सुल्तान ने आदेश दिया कि इब्न बतूता की सारी यात्राएं की कहानी लिखी जाए। इस काम के लिए मोहम्मद इब्न जुज़ई नाम के लेखक को चुना, जिसने इब्न बतूता की बातें को सुनकर ये यात्रा वृत्तांत लिखा था। मोहम्मद इब्न जुज़ई को लेखक के रूप में चुना था वहाँ के सुल्तान ने। इब्न बतूता द्वारा शहरों का वर्णन। इब्न बतूता भारत के कई शहरों का वर्णन करता है। भारत के शहरों को बहुत ही आबादी और समृद्ध बताया। इन्होंने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा और घनी आबादी वाला शहर कहा। दिल्ली और दौलताबाद जैसे शहर उन्हें बहुत रंगीन और सुंदर लगे। उन्होंने बताया कि दौलताबाद महाराष्ट्र भी एक बड़ा और प्रसिद्ध शहर था, जो कई मामले में दिल्ली को टक्कर देता था। यानी उनके मुताबिक दौलताबाद महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध और बड़ा शहर था। इब्न बतूता ने भारत के बाज़ारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये बाज़ार चमकीले रंग बिरंगे होते थे और वहाँ हर तरह के सामान मिलते हैं। यानी भारत के शहरों में हर चमकीले रंग बिरंगे वस्तुएं मिलती थी। इब्न बतूता के अनुसार उन्होंने ये भी बताया कि अधिकतर बाज़ारों में एक मंदिर, एक मस्जिद होती थी, जिससे धार्मिक सहिष्णुता का भी पता चलता है। यानी बाज़ारों में मंदिर और मस्जिद भी हैं। इसका मतलब यह होता था कि धार्मिक सहिष्णुता बनी हुई थी उस समय लोगों के बीच। दौलताबाद में एक ख़ास बाज़ार था
जिसे ताराबाद भी कहा जाता था। ये बाज़ार पुरुषों और महिला गायकों के लिए था और ये सबसे विशाल और सुंदर बाज़ारों में से एक माना जाता था। भारत में डाक व्यवस्था, इसके बारे में इसने लिखा, इब्न बतूता ने भारत की डाक व्यवस्था को बहुत संगठित और तेज बताया। इसके अनुसार भारत में दो तरह की डाक थी, एक असु व्यवस्था और एक पैदल व्यवस्था। असु डाक व्यवस्था, उसे उल्लुक कहा जाता था। इस व्यवस्था में हर 4 मील की दूरी पर एक सरकारी घोड़ा तैयार रहता था। डाकिए एक घोड़े से उतरकर अगले घोड़े को पर सवार हो जाता था, जिससे संदेश बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सके। पैदल डाक व्यवस्था, जिसे दाबा कहा जाता था, इसमें हर 1 मील की दूरी पर 3 आदमी स्थान डाकिए तैनात रहते थे। वो एक दूसरे को संदेश पास करते हुए बहुत जल्दी उसे आगे पहुंचा देते थे। दिलचस्प बात, पैदल डाक व्यवस्था घोड़े वाली डाक से भी तेज मानी जाती है। इसका इस्तेमाल खास तौर से खुरासान, ईरान क्षेत्र से आने वाले फलों को भारत तक जल्दी पहुंचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये फल भारत में बहुत पसंद किए जाते थे। फ्रांसवा बर्नियर, यह हम कल पढ़ेंगे।